सब किसी को जय हिंद, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आइए आज हम लोग 71 बीपीएससी का इतिहास का क्लास शुरू करने जा रहे हैं। और इतिहास के क्लास में आज हम लोग देखेंगे 71 बीपीएससी में क्या क्या चीज़ आएगा। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करें इतिहास से और इतिहास के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो हिस्ट्री क्या लिखा है, इसको हिस्ट्री लिखा हुआ है। ठीक है, ही और स्टोरी यानी इसका हिंदी मतलब होगा बीता हुआ समय। हम लोग बीते हुए समय के बारे में पढ़ेंगे कि बीते हुए समय में हमारे पूरे विश्व में, हमारे धरती पर या हमारे देश में क्या क्या चीज़ हुआ, हम लोग कैसे कैसे दुनिया में आए, क्या क्या हुआ, हम लोग के साथ कैसे कैसे आगे बढ़े, इन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। अगर आपसे पूछे कि इतिहास का जनक किसे कहा जाता है तो आप लोग क्या कहिएगा? इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? इतिहास का जनक कहा जाता है हेरोडोटस को। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? इतिहास का जनक कहा जाता है हेरोडोटस को। ठीक है, हेरोडोटस वो सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इतिहास के बारे में हम लोगों को विस्तार से बताया। तो हेरोडोटस अगर आपसे पूछे कि इतिहास का जनक किसे कहा जाता है तो आप लोग क्या कहिएगा कि हिस्ट्री के जनक को, हिस्ट्री के पिता को, हिस्ट्री के फादर को, फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस को हम लोग कहते हैं। अब हिस्ट्री के पिता हेरोडोटस हो गया। अब हिस्ट्री में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिख दिए हैं कि हिस्ट्री के पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को हिस्ट्री के पिता कहा जाता है। हिस्ट्री को हम लोग पढ़ने के लिए हिस्ट्री को हम लोग पहले 3 हिस्सों में बांटेंगे। हिस्ट्री को कितने हिस्से में बांटेंगे? 3 हिस्सा में हम लोग हिस्ट्री को बांटेंगे। तो आइए हम लोग को हिस्ट्री को अलग अलग हिस्से में बांट कर हम लोग पढ़ के देखते हैं और हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से इतिहास को पढ़ेंगे और उसमें से सभी चीज़ों को हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हिस्ट्री को हम लोग कैसे 3 हिस्सों में बांटते हैं। हिस्ट्री को हम लोग कितने हिस्से बांटेंगे? हिस्ट्री को हम लोग 3 हिस्सों में हिस्ट्री को हम लोग बांटेंगे। सबसे पहला होगा हमारा प्रागैतिहासिक इतिहास। क्या होगा हमारा? प्रागैतिहासिक इतिहास। ठीक है, सबसे पहले होगा हमारा प्रागैतिहासिक इतिहास। प्रागैतिहासिक इतिहास के बाद हम लोग देखेंगे आद्य इतिहास। ठीक है, और आद्य इतिहास के बाद हम लोग देखेंगे ऐतिहासिक। क्या देखेंगे हम लोग? ऐतिहासिक हम लोग देखेंगे। अगर पूछे कि हम लोग हिस्ट्री को कितने हिस्से में बांट के पढ़ेंगे तो हिस्ट्री को हम लोग 3 हिस्सों में बांट के पढ़ेंगे। प्रागैतिक इतिहास, आद्य इतिहास और ऐतिहासिक हिस्ट्री में हम लोग इसको बांट के पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये प्रागैतिक इतिहास में क्या क्या चीज़ है? प्रागैतिक इतिहास जो आप देख रहे हैं, प्रागैतिक इतिहास ये बहुत ही सबसे पहला इतिहास है। पूरे विश्व का सबसे पहला इतिहास कौन सा है? प्रागैतिहासिक इतिहास है। तो प्रागैतिक इतिहास में आखिर क्या क्या चीज हुआ है? तो प्रागैतिक इतिहास में उस समय के लोग आदि मानव की तरह थे। कैसे थे आदि मानव? साफा एकदम दलिद्र की तरह थे। ठीक है ना उन लोगों का रहने का कोई अच्छा रहन सहन था, ना अच्छा खाना पीना था, ना ढंग का कुछ था, ना उन लोगों के पास भेजा था, ना उन लोगों के पास आँख था, कुछ भी नहीं था। तो प्रागैतिहासिक इतिहास में हम लोग आदि मानव के बारे में पढ़ेंगे। आदि मानव लोग कैसे होते थे, किस प्रकार के होते थे, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए यहाँ पर प्रागैतिहासिक इतिहास का एक सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है, इसमें हम लोगों को लिखित स्रोत क्या नहीं मिला है? लिखित स्रोत हम लोगों को नहीं मिला है। अगर पूछे कि प्रागैतिक इतिहास में हम लोग को कोई भी लिखित स्रोत हम लोगों को नहीं मिला है। प्रागैतिक इतिहास में हम लोगों को कोई भी लिखित स्रोत हम लोगों को नहीं मिला है। और उस समय के लोग कैसे हुआ करते थे? उस समय के लोग हुआ करते थे एकदम से दलिद्र की तरह, एकदम मैंने जहाँ तहाँ घूमते थे, जहाँ रहना खाना कुछ भी मिल जाए कुछ भी लोग खा लेते थे। ठीक है, अच्छा आप लोग याद रखिएगा प्रागैतिक इतिहास में हम लोगों को कोई भी लिखित स्रोत नहीं मिला था। इसके बाद हम लोग आएंगे आद्य ऐतिहासिक में। आद्य ऐतिहासिक पूछे तो आद्य ऐतिहासिक में हम लोगों को
लिखित स्रोत मिला लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका। आज ऐतिहासिक में, अच्छा इसको देख लीजिए, लिखित स्रोत मिला लेकिन आज इतिहास में हम लोगों को लिखित स्रोत मिला, हम लोग को लिखित स्रोत मिला लेकिन इसे पढ़ा नहीं जा सका। उस समय का जो लैंग्वेज था ना वो थोड़ा सा अजीब डिजाइन का था जिससे हम लोग उसको पढ़ नहीं पाए। ठीक है, अगर पूछे आज इतिहास के बारे में तो आज इतिहास क्या लिखित स्रोत मिला लेकिन उसको हम लोग पढ़ नहीं पाए। इसके बाद हम लोग के पास है ऐतिहासिक में हम लोग को लिखित स्रोत भी मिला और उसको हम लोग पढ़ भी पाए। ऐतिहासिक इसमें हम क्या मिला, इसमें हम लोग को लिखित स्रोत भी मिला, इसमें हम लोग को लिखित स्रोत मिला और हम लोग पढ़ भी पाए, हम लोग इसको पढ़ भी पाए। ठीक है, क्या है ऐतिहासिक में जो सबसे 3 नंबर का है, इसमें लिखित स्रोत भी मिला और इसको हम लोग पढ़ भी पाए। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं और उसके बाद हम लोग देखते हैं तो प्रागैतिहासिक इतिहास में कैसे थे लोग। प्रागैतिहासिक इतिहास में लोग एकदम से आदि मानव की तरह थे। कैसे थे? एकदम से लोग आदि मानव की तरह थे। ठीक है, अब वो लोग कैसे होते थे? वो लोग आदि मानव की तरह वो लोग होते थे। ठीक है ना, एकदम आदि मानव की तरह वो लोग होते थे। ठीक, कैसे आदि मानव होते थे? एक छोटा सा वीडियो से हम लोग देखने और समझने की कोशिश करते हैं कि वो लोग कैसे आदि मानव की तरह वो लोग होते थे। आइए एक वीडियो देखते हैं। चलिए अब हम लोग एक वीडियो देख लेते हैं कि वो लोग कैसे आदि मानव की तरह वो लोग होते थे। तो देखिएगा वो लोग कैसे आदि मानव की तरह होते थे। ठीक है, आइए हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ऐसे मौजूद है जिसका पता लगाना वैज्ञानिकों के लिए लगभग असंभव है। हम इंसानों के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं, उनका उपयोग करने लगा। इस प्रकार उसके 2 हाथ स्वतंत्र हो गए होंगे जिनका उपयोग वह धीरे धीरे किसी चीज को खोजने, पकड़ने व उठाने में करने लगा। और इस तरह वो 2 पैरों का उपयोग चलने एवं 2 हाथों का उपयोग काम करने के लिए करने लगा। ये हमारे पूर्वज थे जिन्होंने जमीन पर मानव सभ्यता का पहला कदम रखा। इनका दिमाग एक सेब जितना बड़ा था और इनकी लंबाई लगभग 4 फीट तक थी। ये हमारे वंश के सबसे पहले सीधे चलने वाले प्राणी थे। कई सालों के विकास के बाद ये 2 पैरों पर चलने लगे। इससे ऊर्जा कम खर्च होती थी और यह चलते चलते भी खाने लगे थे। इस तरह मनुष्य में धीरे धीरे शारीरिक परिवर्तन होते गए, जिससे जब वह पैरों पर खड़ा होने लगा तो ज्यादा दूर तक देखने लगा होगा। वह आसपास की चीजों को देखने के लिए पूरे शरीर को घुमाने के बजाय सिर्फ गर्दन का उपयोग करने लगा। हाथों का उपयोग पेड़ों की टहनियों पड़कर फल तोड़ने, खाना लाने, खाना खाने के लिए करने लगा। इसी समय वह पीठ के बल भी सोने लगा होगा। इस प्रकार शारीरिक परिवर्तनों के साथ साथ मानव के सोचने की शक्ति कभी विकास तेजी से होने लगा। उसकी स्पष्ट रूप से रोने व हंसने की आवाज में भी ज्यादा स्पष्टता आती गई होगी। दोस्तों, आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि आदि मानव बहुत ज्यादा शारीरिक रूप से कमजोर हुआ करते थे। साथ ही उन लोगों में किसी भी तरह का बौद्धिक ज्ञान नहीं था, जिसकी वजह से इनका शिकार जंगली जानवर आसानी से कर लिया करते थे। खासकर तेंदुआ आसानी से शिकार कर लेते थे, क्योंकि जंगल में दोस्तों इंसान के बाद एकमात्र यही एक जानवर था जो इंसानों की तरह पेड़ पर चढ़ सकता था। उस समय इंसान भी दूसरे जंगली जानवरों से बचने के लिए और अपनी भूख मिटाने के लिए पेड़ पर ही रहा करते थे। पर धीरे धीरे इनमें सोचने की क्षमता का विकास हुआ तो यह लोग अपनी सुरक्षा के लिए झुंड में रहने लगे। साथ ही वो धीरे धीरे ज्यादातर सतर्क भी हो गए थे। दोस्तों, आदि मानव हमेशा भोजन की तलाश में रहा करते थे। ये आपस
आपस में झुंड बनाकर जंगलों में इधर उधर भोजन की तलाश किया करते थे। इनको भोजन के अलावा किसी भी चीज का ज्ञान नहीं था। यह ना तो कपड़े पहनते थे और ना ही किसी तरह के अन्य काम में इंटरेस्ट रखते थे। शुरुआती समय में दोस्तों, इनका सिर्फ एक ही काम होता था और वह काम था भोजन की तलाश। पहले यह जानवरों का कच्चा मांस खाया करते थे। कुछ समय बीत जाने के बाद एक दिन की घटना ने इन आदि मानव के जीवन में बहुत कुछ बदल के रख दिया। एक दिन यह पत्थरों को आपस में टकरा रहे थे, जिसके फलस्वरूप जंगल में आग लग गए तथा उसमें काफी पशु भी जल गए। और जब इन्होंने जले हुए पशुओं को खाया तो इनको ये काफी स्वादिष्ट लगने लगा। इसके बाद से दोस्तों, आदि मानव ने पशुओं को पकाकर खाना शुरू कर दिया। फिर वो मांस को आग में भूनकर खाने लगे। वहां से बीजधारी फल जैसे गेहूं, चावल, बाजरा आदि को भी वो लोग आग की मदद से पकाकर खाने लग गए। सर्दियों में आग जलाकर वो ठंड से बचने का उपाय भी करने लगे। अंधेरे में उजाला। चलिए, तो आप लोगों ने देखा कि हमारे विश्व में, हमारी धरती पर पहले आदि मानव लोग कैसे कैसे थे, उन लोगों का रहन सहन क्या था। तो अगर पूछा जाए कि प्रागैतिहासिक काल में क्या होता था, तो आप क्या जवाब दीजिएगा कि प्रागैतिहासिक काल में अधिकतर शिकार से लोग अपना जीवन यापन करते थे। कैसे जीवन यापन करते थे? शिकार से अपना जीवन यापन लोग पहले इस समय करते थे। इसके बाद अगर देखा जाए, शिकार से अपना जीवन यापन करते थे और शिकार से जीवन यापन करके अपने जीवन को लोग चलाते थे। तो एक बार हम लोग रिविजन कर लेते हैं। सबसे पहला चीज क्या कह रहा है कि प्रागैतिहासिक काल में, तो प्रागैतिहासिक काल हम लोग देख लिए। तो प्रागैतिहासिक काल में क्या नहीं मिलता हम लोग को? लिखित स्रोत हम लोग को नहीं मिला। जो भी मिला उस समय के लोग वैसे रहना, खाना पीना वो लोग करते थे, शिकार करते थे और वो लोग एकदम दलितर की तरह वो लोग रहते थे। आद्य, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे आद्य को, आद्य ऐतिहासिक में क्या क्या चीज है, ठीक है। तो आदि ऐतिहासिक में हम लोग क्या क्या चीज मिला, हम लोग को इसमें लिखित स्रोत मिला लेकिन हम लोग पढ़ नहीं पाए। और ऐतिहासिक में हम लोग क्या देखेंगे, ऐतिहासिक में हम लोग को लिखित स्रोत मिला और इसमें हम लोग पढ़ भी पाए। लेकिन इसमें हम लोग को कुछ घटनाएं हुई जिसको हम लोग क्या आगे क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। ऐसी कौन कौन सी घटनाएं हुई? तो ऐतिहासिक में सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ेंगे प्रथम विश्व युद्ध। बहुत सारा प्रथम विश्व, हम कुछ चीजों को लिख रहे हैं, ठीक है। इसमें हम लोग प्रथम विश्व युद्ध को देखेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग द्वितीय विश्व युद्ध को देखेंगे। इसमें हम लोग किसको देखेंगे? इसको हम लोग द्वितीय विश्व युद्ध को देखेंगे, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध का इसमें हम लोग जर्मनी के एकीकरण को देखेंगे, जर्मनी के एकीकरण को देखेंगे इसके हम लोग, ठीक है। जर्मनी के एकीकरण को देखेंगे। इसके बाद इटली के एकीकरण को देखेंगे, इटली के एकीकरण को हम लोग देखेंगे। इटली के एकीकरण के बाद इसके बाद हम लोग इसमें देखेंगे खूनी रविवार, ठीक है। इसमें हम लोग खूनी रविवार को देखेंगे। खूनी रविवार के बाद हम लोग इसमें देखेंगे चुड़ैलों का धावा, ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे चुड़ैलों का धावा। क्या क्या इतिहास में क्या क्या पढ़ेंगे? प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, जर्मनी के एकीकरण, इटली के एकीकरण, खूनी रविवार, चुड़ैलों का धावा, इत्यादि सारी चीजें हम लिखे हैं। लेकिन और भी बहुत सारे मटेरियल इसमें हम लोग को पढ़ना है। अगर पूछे कि चुड़ैलों का धावा क्या है, तो चुड़ैलों का धावा क्या है? ऐसा माना जाता है कि एक बार, ठीक है ना, एक राजा के ऊपर 10,000 महिलाएं मिलकर एक बार में हमला कर दिया था, ठीक है। उसी को चुड़ैलों के इतिहास के बारे में हम लोग जानेंगे। जब आगे क्लास होगा तो इस सब सारी चीजों को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। अगर पूछे कि खूनी रविवार क्या है, तो खूनी रविवार क्या है? एक बार रूस के सेंट पीटर्सबर्ग के महल में बहुत सारे रूसी लोग महल में अंदर घुसे जा रहे थे। तो उस समय वहाँ के राजा ने क्या आदेश दिया और बहुत सारे लोगों को वहाँ पर मतलब खून करवा दिया गया, ठीक है। अब बहुत सारे लोग मरे। जिस दिन मरे थे बहुत सारे लोग, वो दिन कौन सा था? रविवार का दिन था। कौन सा दिन था वो रविवार का दिन था, इसीलिए उसको खूनी रविवार भी कहा जाता है। बहुत सारे लोग मारे गए थे इसलिए उसको खूनी रविवार कहा जाता है। इत्यादि सारी चीज हम लोग पढ़ेंगे किसमें? ऐतिहासिक में इत्यादि सारी चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन ऐतिहासिक में इत्यादि सारी चीजों को पढ़ने से पहले हम लोग क्या देखेंगे? आज सबसे पहले इतिहास को हम लोग अभी 3 हिस्सा में बांटे हैं, ठीक है। इतिहास को 3 हिस्सा में बांटे। सबसे पहले हमारे पास प्रागैतिक ऐतिहासिक है, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक है। तो हम लोग आज सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर प्रागैतिहासिक इतिहास को। क्या चीज को देखेंगे हम लोग? प्रागैतिहासिक इतिहास को हम सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे।
चलिए प्रागैतिक इतिहास को हम लोग सबसे पहले देखते हैं। तो प्रागैतिक इतिहास को क्या कहते हैं हम लोग, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं प्री हिस्ट्री। इसको हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में, इसको हम लोग कहते हैं प्री हिस्ट्री। और इसको हम लोग कहते हैं प्रोटो, इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटो हिस्ट्री, प्रोटी हिस्ट्री, ठीक है ना, प्रोटो हिस्ट्री। ठीक, अगर आपसे पूछे कि प्रागैतिक हिस्ट्री को क्या कहते हैं, प्री हिस्ट्री, और आद्य हिस्ट्री को क्या कहते हैं हम लोग, प्रो हिस्ट्री हम लोग कहते हैं। ठीक, याद रखिएगा आप लोग। चलिए तो आज हम लोग किसके बारे में देखेंगे, प्रागैतिक इतिहास के बारे में हम लोग देखेंगे कि प्रागैतिक इतिहास क्या क्या है। ठीक, यहाँ पर हम लोग बनाते हैं एक पॉइंट बनाते हैं। सबसे पहला हमारा क्या है, प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक चलिए तो प्रागैतिहासिक इतिहास के बारे में हम बताएंगे कि प्रागैतिहासिक इतिहास में क्या क्या चीज था। तो प्रागैतिहासिक इतिहास में क्या क्या चीज था उसके बारे में हम लोग आज देखेंगे। तो प्रागैतिहासिक इतिहास को हम लोग 4 हिस्सों में बांटते हैं। प्रागैतिहासिक इतिहास को हम लोग कितने हिस्से में बांटते हैं, 4 हिस्सों में प्रागैतिहासिक इतिहास को हम लोग बांटते हैं। अच्छा, अगर पूछे कि प्रागैतिहासिक इतिहास का पहचान क्या चीज से है, तो प्रागैतिहासिक इतिहास का पहचान क्या चीज से है, पाषाण काल से। क्या चीज से है, इसका पहचान पाषाण काल से है। ठीक है, अगर पूछे कि यह पाषाण काल क्या है, तो पाषाण काल का मतलब पत्थर, पाषाण काल का मतलब क्या होता है, पत्थर युग। ठीक है ना, पत्थर युग से हम लोग का इसका पहचान है। अगर पूछे कि प्रागैतिहासिक काल का पहचान किससे है, तो पत्थर युग से। ठीक है, स्टोन एज, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टोन एज से हम लोग का इसका पहचान है। ठीक, तो प्रागैतिहासिक काल में जितने भी सारे लोग थे वो लोग किन चीज़ों का यूज करते थे, पत्थरों का यूज करते थे, शिकार करने के लिए, जानवरों को मारने के लिए, और भी बहुत सारे काम, हथियार के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए पत्थरों का यूज करते थे वो लोग। आपसे अगर पूछे कि प्रागैतिहासिक काल की सबसे अच्छी पहचान क्या है, तो प्रागैतिहासिक काल की सबसे अच्छी पहचान उसे हम लोग पाषाण काल कहेंगे, नहीं तो स्टोन एज कहेंगे, और नहीं तो उसे हम लोग पत्थर युग भी हम लोग कहते हैं। उस समय पत्थर की ये बहुत बड़ा जमाना था। प्रागैतिहासिक काल को हम लोग 4 हिस्सों में लेंगे। प्रागैतिहासिक काल कितने हिस्सों में लेंगे, 4 हिस्सों में। सबसे पहला हिस्सा कौन सा होगा, पूरा पाषाण काल। सबसे पहला हिस्सा क्या होगा, पूरा पाषाण, पूरा पाषाण काल। ठीक है, क्या होगा ये, पूरा पाषाण काल। अगर पूछे कि पूरा पाषाण काल में क्या क्या हुआ, ठीक है, इसके बाद हम लोग 2 नंबर में देखेंगे, इसके बाद 3 नंबर पॉइंट भी है, इसके बाद हम लोग के पास 4 नंबर भी पॉइंट है। तो 4 हिस्सों में हम लोग प्रागैतिहासिक काल को हम लोग देखेंगे। तो पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल में अगर पूछे कि पूरा पाषाण काल में क्या क्या हुआ है, आप लोग क्या जवाब दीजिएगा, पूरा पाषाण काल में क्या क्या हुआ है। तो पूरा पाषाण काल में उस समय लोग खाना बदोश थे। पूरा पाषाण काल में लोग कैसे थे, पूरा पाषाण काल में लोग कैसे थे, खाना बदोश थे। ठीक है, तो पूरा पाषाण काल में लोग कैसे थे, पूरा पाषाण काल में लोग खाना बदोश थे। ठीक है, खाना बदोश। अगर पूछे कि खाना बदोश, तो खाना बदोश का मतलब लोगों को सिर्फ भोजन से ही मतलब था। इतना दलिद्र लोग था उस समय कि लोगों को सिर्फ खाना से ही मतलब था, और किसी चीज से लोगों का मतलब नहीं था। खाना बदोश लोग था। अच्छा, उस समय के लोग आखेट, ठीक है, उस समय के लोग आखेट होते थे। आखेट का मतलब समझते हैं, आखेट का मतलब होता है शिकार। आखेट का मतलब क्या होता है, आखेट का मतलब है शिकार, यानी सिर्फ शिकार करना। ठीक है, तो उस समय लोग सिर्फ शिकार पर ज्यादा ध्यान देते थे। ठीक है, और उस समय के लोग कैसे होते थे, आदि मानव होते थे। उस समय के लोग कैसे होते थे, आदि मानव उस समय के लोग होते थे। और उस समय क्या चीज की खोज हुआ, आग की भी खोज उस समय हो गया था। आप लोग देखे जैसे वीडियो में, उस समय आग की भी खोज हो गया, और लोग आग में, ठीक है, शिकार करके लाते थे, जानवरों को उसी में जला के पका के खाते थे, लोगों को स्वादिष्ट लगता था। तो इसके बाद धीरे धीरे लोगों के पास जब आग आ गया, तो लोगों ने क्या किया, आग से जानवरों को जला के खाने लगे, उससे उन लोगों को स्वादिष्ट भी मिलने लगा। अच्छा, इसके बाद हम लोग देखेंगे मध्य पाषाण। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, मध्य पाषाण। चलिए, अब पूछे कि मध्य पाषाण काल,
आप लोगों से पूछे कि मध्य पाषाण काल में क्या क्या हुआ, तो मध्य पाषाण काल में बहुत सारे काम, छोटे छोटे काम भी हुआ और बहुत सारे बड़े बड़े काम भी हुआ। तो मध्य पाषाण काल में चलिए, तो मध्य पाषाण काल में छोटा छोटा हथियार बनने लगे। मध्य पाषाण काल में क्या हुआ, मध्य पाषाण काल में छोटा छोटा क्या बनने लगा, मध्य पाषाण काल में छोटे छोटे हथियार हम लोग के पास बनने लगे, छोटे छोटे हथियार बनने लगे। इसी समय अंत्येष्टि भी होने लगे। इस समय क्या होने लगे, इस समय अंत्येष्टि भी होने लगे। अगर पूछे कि अंत्येष्टि क्या है, इसी समय अंत्येष्टि भी होने लगे। ठीक है, अंत्येष्टि का मतलब क्या होता है, अंत्येष्टि का मतलब होता है अंतिम संस्कार। अंत्येष्टि का मतलब क्या होता है, अंत्येष्टि का मतलब होता है अंतिम संस्कार। ठीक है, मध्य पाषाण काल में ही लोग अंतिम संस्कार भी करने लगे, यानी जो भी इंसान यदि मर भी जाते थे तो उन लोगों का अंतिम संस्कार भी कब होने लगा, मध्य पाषाण काल में भी उन लोगों का अंतिम संस्कार होने लगा। ठीक है, अच्छा पूछे कि हिंदू धर्म में कितने संस्कार है, तो हिंदू धर्म में 16 संस्कार होते हैं। हिंदू धर्म में कितने संस्कार होते हैं, हिंदू धर्म में 16 संस्कार होते हैं। उन 16 संस्कारों में जो इंसान का, हिंदू धर्म में जो इंसान का सबसे अंतिम संस्कार है वो है अंत्येष्टि, जिसे हम लोग अंतिम संस्कार हम लोग कहते हैं। जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग अंतिम अंत्येष्टि हम लोग उसे कहते हैं। चलिए, अब अंतिम संस्कार के बाद अब हम लोग देखते हैं 3 नंबर का। 3 नंबर में क्या है, 3 नंबर में है नवपाषाण। 3 नंबर में क्या है, 3 नंबर में नवपाषाण, नवपाषाण काल। अच्छा, ये नवपाषाण काल क्या है, तो नवपाषाण काल में बहुत सारे चीजों का खोज हुआ। तो नवपाषाण काल में क्या क्या चीज का खोज हुआ, नवपाषाण काल में खेती का खोज हुआ। ठीक है, नवपाषाण काल में आवास का खोज हुआ। ठीक है, नवपाषाण काल में आपको कुत्ता, ठीक है, इस समय कुत्ता हम लोग का सबसे सहयोगी जानवर बना। अगर पूछे कि कुत्ता कब हम लोग के पास आया, तो नवपाषाण काल में कुत्ता हम लोग का सबसे सहयोगी जानवर के रूप में हमारे पास आए। ठीक है, इसी काल में हम लोग को पहिया का भी खोज हुआ। इसी काल में हम लोगों को पहिया का भी खोज हुआ। ठीक है, अच्छा पहिए का खोज क्यों हुआ, लोगों के पास खेती आ गया और खेती से बहुत सारे अनाजों को ढो के एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में बहुत दिक्कत होता था। तो लोगों ने क्या किया, पहिया का खोज कर दिया। उसी में हम लोग अनाज वनाज वगैरह सब लोड कर देंगे और अपने घर से कहीं पर हम लोग लेके जा सकते हैं। तब पहिए का खोज कब हुआ, नवपाषाण काल में। ठीक है, इसके बाद मन का, इसी समय मन का भी हमारे साथ आया। अब पूछेगा सर ये मन का क्या होता है, मन का शब्द क्या होता है, हम लोग का घड़ा को हम लोग मन का कहते हैं। ठीक है, अनाज वनाज रखने के लिए उसी में घड़ा बनाया गया, उसी में सब चीज हम लोग रखते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं मन का कहते हैं। ठीक है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग मन का कहते हैं। मन का खोज इसी समय हुआ था। अच्छा, अगर पूछे कि खेती में क्या क्या चीज का खोज हुआ, ठीक, अगर पूछे कि खेती में क्या क्या चीज का खोज हुआ, तो क्या कहिएगा, खेती में क्या क्या चीज का खोज हुआ, तो खेती में इस समय हम लोग के पास जौ मिला, इस समय हम लोग के पास गेहूं मिला। ठीक है, गेहूं के बाद जौ और गेहूं सबसे पहले नवपाषाण काल में हम लोग को मिला। अच्छा, अगर पूछे कब, आप क्या बताइएगा, 7000 BC पहले। कब हुआ था, 7000 BC पहले हम लोग के पास ये हुआ था, यानी बिफोर क्रिस्ट, यानी दिन गिनने से भी, मतलब बिफोर क्रिस्ट मतलब क्या, जिस समय जीसस क्रिस्ट जिस समय जन्म लिए, जीसस क्रिस्ट जन्म जिस दिन से लिए उस दिन से ऐसा माना जाता है कि हम लोग को दिन गिनना शुरू हुआ। उसके भी 7000 साल पहले ऐसा माना जाता है कि खेती में जौ और गेहूं का खोज हो चुका था और नवपाषाण काल में जौ और गेहूं का खेती होने लगा था। ठीक है, अच्छा अगर पूछे कहाँ पर, तो अभी वर्तमान में हमारे पाकिस्तान के मेहरगढ़ में, कहाँ पर, मेहरगढ़ में। ठीक है, मेहरगढ़ अभी वर्तमान में, जब भारत बटाने के बाद ये मेहरगढ़ कहाँ चला गया, पाकिस्तान में चला गया। ठीक है, तो मेहरगढ़ के पाकिस्तान में। ठीक है, मेहरगढ़ के पाकिस्तान में। अच्छा, मेहरगढ़ के पाकिस्तान में और कहाँ पर, मेहरगढ़ के कहाँ पर, मेहरगढ़ के सुलेमान और चिरधर पहाड़ी पर। कहाँ पर,
अगर पूछे कि कहाँ पर, तो सुलेमान, ठीक है, सुलेमान और किरधर, ठीक है, सुलेमान और किरधर पहाड़ी पर, ठीक, सुलेमान और किरधर पहाड़ी पर सबसे पहले खेती किया गया, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग देखेंगे 4 नंबर में, क्या देखेंगे हम लोग, इसके बाद हम लोग देखेंगे 4 नंबर में। अच्छा 4 नंबर क्या कहता है, ये वाला आप लोग स्क्रीनशॉट करना है तो कर लीजिए। चलिए देखिए, अब इसके बाद ठीक है। अच्छा 4 नंबर में तो प्रागैतिहासिक इतिहास को हम लोग कितने हिस्से बांटेंगे, 4 हिस्से बांटेंगे, जिसमें से हम लोग 3 हिस्सा अभी तक हम लोगों ने देख लिया है। चौथा नंबर क्या कहता है, चौथा नंबर में कहता है उत्तर, अगर चौथा नंबर पूछे तो उत्तर ताम्र, अगर पूछे उत्तर ताम्र पाषाणी, क्या होगा इसका, उत्तर ताम्र पाषाण काल, ठीक है। अच्छा उत्तर ताम्र पाषाण काल में क्या हुआ, यहाँ पर हम लोग को तांबा मिल गया, यहाँ पर हम लोग क्या मिल गया, यहाँ पर हम लोग को तांबा का खोज हो गया, ठीक है। और तांबा का खोज होने के बाद हम लोग के दुनिया में एक नया क्रांति भी आया, ठीक है। तो आपसे अगर पूछे कि उत्तर ताम्र पाषाण काल में क्या आया, तो तांबा खोज हो गया। अच्छा उत्तर ताम्र पाषाण क्या है, जो बीत जाए, जो समय बीत जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्तर ताम्र, सॉरी ताम्र तो मतलब इसका होगा, तांबा वगैरह से रिलेटेड होगा, तो उत्तर मतलब क्या, जो बीत जाए, जो समय बीत जाए, जो समय बीत जाए उससे हम लोग उत्तर के नाम से हम लोग जानते हैं कि समय बीत गया था, ठीक है। अच्छा इसके बाद बहुत सारी चीजें भी है, यदि आपसे पूछे, चलिए इसको हटाए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, इसको हम लोग हटाते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि आपसे पूछे अगर कि हमारे भारत में चावल का साक्ष्य सबसे पहले कहाँ मिला, हमारे भारत में चावल का साक्ष्य सबसे पहले कहाँ मिला, आप क्या कहिएगा, हमारे भारत में चावल का साक्ष्य सबसे पहले कहाँ मिला, तो हमारे भारत में चावल का साक्ष्य सबसे पहले इलाहाबाद, कहाँ पर मिला, इलाहाबाद के कोल्डिहुआ में मिला, ठीक है, इलाहाबाद के कोल्डिहुआ में, ठीक है, इलाहाबाद के कोल्डिहुआ में सबसे पहले हमारा क्या मिला, चावल का हमारा साक्ष्य मिला, ठीक है, ध्यान रहेगा। तो पूछे कि हमारे भारत में सबसे पहले चावल का साक्ष्य कहाँ मिला, तो हमारे भारत में चावल का साक्ष्य सबसे पहले इलाहाबाद के कोल्डिहुआ में सबसे पहले चावल का साक्ष्य मिला, ठीक। अच्छा उसी के साथ और भी आपसे पूछा जाएगा कि हमारे भारत में सबसे पहले चित्रकारिता का खोज कहाँ पर हुआ, उस समय के लोग कुछ लोग थे उस समय जो नवपाषाण काल की तरफ जब आए, ठीक है, उत्तर ताम्र पाषाण के लोग आए, तो ये लोग चित्रकारिता भी कर रहे थे। तो चित्रकारिता में ये लोग, हमारे भारत में जो सबसे पहले चित्रकारिता का खोज वो मध्य प्रदेश में हुआ था, कहाँ पर हुआ था, वो मध्य प्रदेश में हुआ था, और मध्य प्रदेश के भीमबेटका नामक रायसेन जिला में हुआ था, ठीक है। कहाँ पर हुआ था, मध्य प्रदेश, कहाँ पर हुआ था, मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश के कौन सी जगह में, मध्य प्रदेश के रायसेन, अगर आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिला, मध्य प्रदेश के रायसेन जिला कहाँ पर, मध्य प्रदेश के रायसेन जिला, और रायसेन जिला की जगह पर, तो भीमबेटका, रायसेन जिला के भीमबेटका नामक जगह पर सबसे पहले क्या चीज का साक्ष्य मिला, पहली बार चित्र का साक्ष्य मिला। उस समय के लोग कैसे चित्र बनाते थे, तो ऐसे मानिए कि ऐसे चित्र बनाते थे, ऐसे दो हाथ हो गया, ठीक है, ऐसे वो लोग ऐसे दिखा देते कि तीर से हम लोग घोप घाप के मार देंगे, ठीक है, तीर से घोप घाप के मार देंगे। तो इसी तरह का सबसे पहले हम लोग क्या मिला, चित्र का भी खोज वहां पर हुआ था, कहाँ पर, मध्य प्रदेश के रायसेन जिला के भीमबेटका नामक जगह पर सबसे पहले चित्रकारिता का भी खोज हुआ, ठीक। इसी तरह से प्रागैतिहासिक इतिहास का हम लोग का साक्ष्य हम लोग को मिलता है, ठीक है। अच्छा प्रागैतिहासिक साक्ष्य का हम लोग को मिलता है, लेकिन उसके साथ ही हम लोग थोड़ा सा और भी आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग के पास 2 नंबर क्या था, तो ये जितने सारी कहानी हम लोग पढ़े अभी, ये जितने सारे कहानी हम लोग अभी पढ़े हैं, ये सारे कहानी कहाँ से था, प्रागैतिहासिक इतिहास से हम लोग को ये सारे कहानी था। प्रागैतिहासिक इतिहास के बाद हम लोग को और भी 3 चीजें हम लोग को पढ़ना है। वो 3 चीजें हम लोग क्या पढ़ना है, सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे प्रागैतिहासिक इतिहास को देख लिए, ठीक है, प्रागैतिहासिक इतिहास को हम लोग देख लिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे आद्य इतिहास को, उसके बाद हम लोग किसे देखेंगे, उसके बाद देखेंगे आद्य इतिहास को, उसके बाद हम लोग देखेंगे ऐतिहासिक में हम लोग क्या क्या चीज़ वहाँ पर नोट किए थे, आप लोग देखे भी,
ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे ऐतिहासिक, ठीक। और ऐतिहासिक को हम लोग क्या क्या चीज नोट किया हम लोग देखेंगे। अगर इसके बाद हम लोग देखेंगे किसको, आदि इतिहास को। अच्छा, आदि इतिहास अगर आपसे पूछे कि आदि इतिहास में, अगर पूछे कि आदि इतिहास में हम लोग को क्या क्या चीज देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो आदि इतिहास के बारे में आज हम लोग नहीं पढ़ेंगे, आदि इतिहास के बारे में हम लोग कल से एक नया क्लास स्टार्ट करेंगे। इसके बाद ऐतिहासिक को पढ़ेंगे और धीरे धीरे हम लोग क्लास को खत्म कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो आज इतना ही रहने देते हैं, क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।